नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ मसाला, और मसाले में मैंने ले लिया है प्याज, मिर्ची, धनिया, लहसुन, थोड़े से गरम मसाला। तो इन सभी को मैं पीस दूँगी। सब्जी बनाना था इसके कारण, और लेकिन आपने देखा कि मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो कढ़ी भी बनाऊँगी और सब्जी भी बनाऊँगी। तो आप सभी मेरे मायके का घर देखना चाहते हैं, तो वैसे तो मेरी बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती कि मैं तुरंत ही वीडियो मंगवा के आपको दिखाऊं, लेकिन हाँ, आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे मायके का घर कैसा है। तो आप प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप देख सकें। और जो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया या फिर थैंक यू बोलना चाहूँगी। अभी तक वो मेरे साथ सपोर्ट बनाए हुए हैं, इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियाँ जो है लगा दी थी। नहाना धोना सब कुछ हो गया था, और कपड़े वगैरह भी मैंने सारे धो लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने। लकड़ियाँ जलने लगी थी अच्छी खासी, बहुत तेज़ आंच में जल रही हैं। तो ये मैंने छौंक दी कढ़ी, और ये कढ़ी जो है स्पेशल बैंगन और आलू डाली हुई है इस कढ़ी में। तो यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया था आलू और बैंगन, उनको काट लिए थे, धो लिए थे। और छौके में ले लिया है मैंने लाल मिर्ची, मेथी, हींग, जीरा और मठा और बेसन। इन तीनों चीज़ों को मैंने मतलब रख लिया था, इन सभी सामान को पहले ही इकट्ठा करके। और पहले मैंने इन सभी जो छौके वाली चीज़ें थी छौंक दी थी। उनके बाद जो बैंगन और आलू था वो उसमें डाल के और उसे थोड़ा फ्राई होने दिया था, नरम होने दिया था। उसके बाद ये जो कढ़ी का पेस्ट था जो भी, वो मैंने इसमें मिला दिया है, और अब वो अच्छी तरह पक रहा है। जब तक मैं आटा गूँथ ले रही हूँ फिर भी, लेकिन कढ़ी को अगर टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसे बहुत देर तक पकाना पड़ता है, और बैठ के चलाते रहना पड़ता है चमचे से, जब जाके वो अच्छी कढ़ी बनती है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर रेडी है। मैंने ढक दिया है इसे, और आस्था की ख्वाहिश में, और उसने मुझे ये दिया था, दाई के यहाँ से ले आई थी। ये ले आई थी, क्या कहते हैं, आलू के चिप्स कहते हैं इसे। तो ले आई थी, बोल रही थी मैं स्कूल से आऊँगी तो मैं खाऊंगी, तो मैं उसके लिए ये चिप्स बना के रख दे रही हूँ। और ये घर के बने हुए चिप्स हैं, तो अम्मा ने और मैंने मिल के दोनों ने घर पे ही बनाए थे। सब्जी मुझे बनानी थी, लेकिन सब्जी का प्लान कैंसिल हो गया। अम्मा ने सब्जी बना ली थी तो मैंने नहीं बनाई, मैंने कढ़ी बना ली थी। तो इसके कारण अम्मा बोली कि रहने दो, सब्जी मैं ही बना लेती हूँ, तुम नहीं बनाओ। तो मैंने जो मसाला पीसा था मैंने वो उन्हीं को दे दिया, तो उन्होंने सब्जी बना ली है। और यहाँ पे मैंने चिप्स जो है फ्राई कर दिए हैं। तो आप चूल्हा देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जल रहा है, बुझ नहीं रहा बिल्कुल भी। और नहीं तो ये बुझेगा ही चूल्हा, क्योंकि मैंने अच्छे से लकड़ी कंडे वगैरह लगा दिया है, तो ऐसे ही जलता रहेगा और बुझेगा नहीं। और अब मैं यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और आटा है ना, मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। चिप्स चिप्स बनाने लगी थी तो थोड़ा टाइम हो गया था, इतने में नरम हो गया था आटा। जैसे कि आप आटा को अगर 10 मिनट पहले ही गूँथ के रख दें बनाने से, तो वो बहुत ही ज़्यादा नरम और बढ़िया हो जाता है, और रोटी फिर बहुत अच्छी नरम नरम सी और फूली फूली सी रोटियाँ उससे बनती है। तो अब मैं यहाँ पे आ गई थी। ये सफ़ेद मिट्टी जो होती है, पीली मिट्टी, आस्था के पापा जो उस दिन लेके आए थे, उसका यूज़ आज हो पा रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी कि नहीं लग पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जहाँ पे पानी की बूंदें नहीं पड़ती है, बारिश की बूंदें नहीं पड़ती है, वहाँ पे तो हम ये काम कर ही सकते हैं। तो मैं ये पीली मिट्टी यानी कि सफ़ेद जैसी मिट्टी होती है ये, तो मैं इसे ले रही हूँ, और इस बर्तन में, ये जो बाल्टी है इसमें मैं इसे डाल दे रही हूँ। और डाल के मैं इसे अच्छे से घोल लूँगी, घुल जाएगा बिल्कुल, जैसे कि पेंट होता है उस तरीके से दिखने लगेगा। लेकिन पेंट नहीं है, लेकिन आप मानो तो उसी तरीके का है, बिल्कुल घोल लेना है। और बढ़िया जब गीला गीला हो जाएगा, पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा मिट्टी, उसके बाद आपको इसे दीवार पे पोतना है। तो मैं पोतूंगी, अभी देखना आप, और कितना अच्छा लगने लगेगा। और ये मिट्टी वैसी नहीं है कि दीवार पे पोत दी, उसके बाद जब आप हाथ फेरेंगे तो आपके हाथ में चिपकेगी, नहीं, आपके हाथ में ये मिट्टी नहीं लगेगी दीवार से सूखने के बाद भी। कहीं और की मैंने देखी है मिट्टी कि आप पोत तो देते हैं दीवार पे, लेकिन अगर आप हाथ से छुओ तो वो हाथ पे लगती है। तो ये वाली मिट्टी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, और बहुत अच्छी प्रकार की मिट्टी है, इसीलिए यहाँ पे ये मिट्टी जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे पुताई करनी थी, और यहाँ का जो सामान था मैंने हटा दिया है।
इस तरीके से पोत दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये सफ़ेद पेंट था यहाँ पे पहले, लेकिन वो भी ख़राब हो रखा था। तो मैंने कहा नए सिरे से अगर पोत देंगे तो फिर जब इसके बाद पेंट होगा, कलर होगा, तो मजबूती सी आ जाएगी और जल्दी टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का कलर आ रहा है, लेकिन अभी ये सूखा नहीं है, अभी गीला है, इसलिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा कलर का लग रहा है। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा थोड़ा सा लाइट कलर इसका आता जाएगा। तो इसके बाद इसी दीवार का जो ऊंचाई का तरफ था वहाँ पे मैंने नहीं लीप पाई, क्योंकि नहीं मेरी हाइट उतनी है। तो मैंने सोचा कि आस्था के पापा घर पे हैं तो उन्हीं से मैं बोल देती हूँ, वही लीप देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ लीप रहे हैं। और ये रही मट्टी जो घुली थी, जो मतलब मैंने घोली थी वो, और कपड़े से, कपड़े में मिट्टी ऐसे लेके और उसके बाद ऐसे पोत रहे हैं। तो हमारा जी दोस्तों दिवाली का जो तैयारी होता है वो तो स्टार्ट हमने कर दिए हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम अभी लग रहा है कि जा ही नहीं रहा है और जाएगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है ना अब ज़िंदगी भर बारिश होती रहेगी। मौसम देख के ऐसा ही लगता है। थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है और थोड़े थोड़े देर में एकदम गड़गड़ा के बादल गड़गड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि अब बारिश जाने वाली है, ऐसा लग रहा है अब होती रहेगी बारिश, रुकेगी ही नहीं। तो दीपावली की तैयारियां सबकी अधूरी रह गई हैं, लेकिन क्या किया जाए, अब कुछ दिन और वेट करेंगे। उसके बाद जब धूप अच्छे से निकल जाएगा तो ये सारे काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आप अंदर कमरा देख रहे हैं, तो कमरे को मैंने पहले ही कलर कर दिया था, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा है। जिसने नहीं देखा वो अभी जाके देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है और बहुत ही प्यारा सा, मतलब डीप क्लीनिंग की है घर की मैंने, मिट्टी के घर की। तो आप अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। अगर आपको इस ब्लॉग में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा चैनल को, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सोचिए मत, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी सोच रहे होंगे इतना बढ़िया नीला कलर हो रखा था, लेकिन फिर भी इन्होंने मट्टी पोत के पूरा तहस नहस कर दिया। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, तहस नहस नहीं किया है। वो जो कलर किया था पिछली बार वो वीक तरीके से हुआ था, यानी कि अभी अगर हमने मिट्टी चढ़ा दी, इसके ऊपर से हम कलर करेंगे ना, तो अगर कुछ भी बर्तन टच हो जाता है तो वो छूटेगा नहीं। लेकिन ये जो पिछली बार किया था ना वो वीक कलर किया था, जिसकी वजह से कुछ भी अगर टच होता था तो वो छूट जाता था। लेकिन अब ये नहीं छूटेगा, क्योंकि मिट्टी का घर है तो मिट्टी की चीज़ें इन पे लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं सोचना आप सभी के नीला कलर तो इतना बढ़िया कर रखा था, लेकिन इन्होंने सारा मट्टी मट्टी कर दिया। वो फिर से कलर हो जाएगा नीला ही कलर का, लेकिन ये करना ज़रूरी था और ऐसे लीपना ज़रूरी था। तो ये देख रहे हैं ना, चबूतरे मैंने उस दिन सुधारे थे और इनको छापा था उस दिन। तो इस तरीके का जो मतलब प्रोसेस होता है वो करना पड़ता है आपको यहाँ पे गांव में। और आप सभी में से कौन कौन गांव से जुड़ा हुआ है और कौन कौन गांव से जुड़ी हुई चीज़ें जिन्हें पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चूल्हे का खाना खाना, चूल्हे पे खाना बनाना किस किस को पसंद है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे चूल्हा भी जो है ना पीछे की तरफ से टूट गया था, तो पहले तो मैंने उसे सुधार दिया और अब मैं उसे गोबर और मिट्टी से लीपने लगी, ताकि चूल्हे में भी थोड़ी मजबूती आ जाए, बार बार टूटे ना। वैसे बरसात के कारण ये भी थोड़ा सा टूटने लगा था, लेकिन मैंने इसे नए सिरे से लीप दिया है, तो अब ये नहीं टूटेगा जल्दी। टूट भी जाएगा तो अभी नहीं टूटेगा, कम से कम 1-2 महीना, 1 महीना लग जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ, ये जो मैंने बनाई थी कुर्सी, जिसमें गरम गरम आग आप भर के रख सकते हैं सर्दियों के दिनों में। ये मैंने बनाया था, ब्लॉग में मैंने दिखाया है। तो इसको मैंने गोबर से अभी तक नहीं लीपा था, तो मैं आज इसे भी लीप दे रही हूँ। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब